हमारे अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा करीब 20 सालों से लगातार ये प्रतिभावान सम्मान समारोह किया जाता है और आज उसी कड़ी में टोंक में बैरवा समाज के जो छात्र और छात्राएं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान इस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के मार्गदर्शक जो हमारे सांसद राज्यसभा रहे राम कुमार जी, हमारे ओपी बैरवा जी IAS और हमारे कमल जी यहाँ साहब और इस तरह के सारे गणमान्य लोग इस प्रतिभावान छात्र छात्राओं के आयोजन में आए हैं। एक मार्गदर्शक, एक उन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए, बच्चों की जो प्रतिभा है उसमें बच्चों के एक ऊर्जा देने का काम करने के लिए सभी अतिथि आए और सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं यहाँ सम्मान लेकर एक उनमें भावना और एक एनर्जी बढ़ेगी ताकि वो आगे जाकर हमारे इस समाज का गौरव, इस क्षेत्र का गौरव बने और आगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसमें उनका सहयोग मिले और उसी सहयोग को संकल्पित करते हुए हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी विकसित राजस्थान का सपना संजोया है, जो हमारे इन प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सहयोग से आगे जाकर जो विज़न है वो विज़न पूरा होगा, क्योंकि आने वाला 2047 इन प्रतिभावान बच्चों के हाथ में वो विकसित देश हो। इसी भावना के साथ हमारे समाज के जो भी जागरूक बंधु हैं, बच्चों में एक संस्कारवान भावना डालने के लिए एक संस्कारवान शिक्षा लेते हुए आगे बढ़े और इस देश के लिए काम करें, क्योंकि हमारे बच्चे एक रोज़गार पाने वाले ही नहीं, रोज़गार देने वाले भी बनो। ऐसी प्रेरणा हमारे इन वरिष्ठ जनों के माध्यम से दी जा रही है। तो आने वाला समय इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अरावली और मनरेगा को लेकर देखिए, अरावली हमारी सबकी धरोहर है और हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सब अरावली पहले से ही संरक्षित है, अरावली पहले से आरक्षित है और अब भी अरावली पे अब भी कोई आंच नहीं आने दिया जाएगा। ये सब कह चुके, बाकी इसका राजनीतिक अड़ंगा अगर लोग बनाते तो ठीक नहीं है। हम सब साथ हैं अरावली के संरक्षण के लिए। चौमू में एक उपद्रव होता है। देखिए, ऐसे उपद्रव हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कानून व्यवस्था को सख्त किया है और कानून अपना काम कर रहा है कि इस तरह के उपद्रव आगे नहीं फैले। इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला, क्योंकि छतों पे पत्थर और बोतलें तक देखिए, जो भी है वो बिल्कुल निगरानी में है, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में काम हो रहा है। क्या योगी जी का बुलडोजर यहाँ देखने को मिले? देखिए, जो भी काम होता है भारतीय जनता पार्टी एक पारदर्शी तरीके से करती है और एक विजन लेके काम करती है। इसलिए अगर जो सोच और जो विजन है, जो विकास का, जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है, उस विकसित भारत के सपने के लिए हमें जो भी प्रयास करने हैं, जो भी विकास की दृष्टि से, इसे चाहे राजस्थान प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो, सब एक मुख्य धारा में मिलकर काम कर रहे हैं। टोंक में बस स्टैंड का आपने निरीक्षण किया था, लेकिन आज भी जो हालात देखिए, जिस तरह से मैं बार बार पूछता रहता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं, जब मैं कार्यकर्ताओं से या यहाँ से मिलता हूँ तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे होने लगी। अगर और भी कहीं कमी खामी होगी तो निश्चित रूप से उसको विंडो खोलने की बात थी बस स्टैंड पर, वो अभी तक खुली नहीं। विंडो की नहीं, मैं केवल साफ सफाई उनके लिए आया था और अब अगर विंडो का भी काम है तो मैं अभी दिशा निर्देश देके अभी काम करा दूँ। टोंक के विधायक और पूर्व डिप्टी CM पायलट साहब ने कहा कि SIR के नाम पर दलित आदिवासियों की वोट काटी जा रही है बाद में। देखिए, SIR का काम अभी पहली बार हो रहा है क्या? पहले भी हुआ है और ये वही काम है कि जो वास्तविक भारत का मतदाता हो, जो भारत का निवासी हो, वो वोट देने का अधिकारी हो और कोई बाहर का वो गलत वोट यहाँ डले नहीं, जिसके एक जगह नाम हो, दो जगह नाम नहीं हो। ऐसी जो विसंगति है उसी को तो दूर करने के लिए, तो इसमें मैं मानता हूँ कि ये तो मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये SIR का काम करके और अच्छा एक वास्तविक मतदाता की पहचान होगी। चुनाव कब तक होने ऐसा करने का चुनाव काफी लंबा जाओगे? देखिए, जब भी फैसला आएगा निश्चित रूप से आपको बता दिया जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर क्या चल रहा है? कब तक क्या? देखो, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, जब चाहेंगे जब होगा।